आ जाइए भाई साहब, शुरू करते हैं। देखिए शुरू हो गई रिकॉर्डिंग कि नहीं। स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गई भैया, 7 सेकंड। पेज नंबर दूसरा है, आप भी आएंगी यहां। पेज नंबर दूसरा है, प्राचीन भारत के इतिहास का। एक आपने प्रश्न सुना है गर्तावास का। मतलब गर्तावास का यहां ये मतलब है अंडरग्राउंड घर। और कब्र में कुत्ता मिला है, आदमी के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। ये दो प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे गए हैं। मैंने कहा गड्ढे में कुत्ते को बजा डाला, गड्ढे में कुत्ते को बजा डाला, गड्ढा कुत्ता बजा। बुर्ज होम जगह है, क्या है? बुर्ज होम। कहां पे है? कश्मीर में जगह है। यहां से गर्तावास अर्थात अंडरग्राउंड लोग रहा करते थे, इस बात के साक्ष्य मिलते हैं। प्लस कब्र में आदमी के साथ, मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। अब ये प्रश्न जो अगला बताने जा रहे हैं हम, ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और देश की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रिया इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। प्रिया मेज पर मिट्टी की झोपड़ी है। प्रिया नाम की लड़की, हमने उससे ये कहा प्रिया मेज पर मिट्टी की झोपड़ी है। प्रिया का मतलब प्रयागराज में मेज, मेजा सभ्यता स्थल। सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि मेजा, करछना, कई सारे हैं, मैं बताऊंगा आपको जब यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँगा। 12 ये वही जगह हैं, सारी तहसीलें भी हैं। मेजा सभ्यता स्थल से प्रिया प्रयागराज से मिट्टी के बर्तन व मिट्टी की झोपड़ी प्राप्त हुई है। मेजा सभ्यता स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये प्रश्न भी आएगा। देखिए म से म मिला लेना, म मध्य पाषाण काल। प्रिया प्रयागराज में अवशेष मिलते हैं इसके। मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं मध्य पाषाण काल के? तो मेजा बता दीजिएगा। और मेजा है कहाँ पे? प्रिया प्रयागराज। और झोपड़ी मिट्टी की कहाँ से मिली है? मिट्टी के बर्तन व मिट्टी की झोपड़ी कहाँ से मिली है? प्रयागराज मेजा से। एक चीज और है, ये भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूल्हे में आभूषण महक रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आपने चूल्हे की रोटियां खाई हैं कि नहीं खाई हैं, हमने तो खाई हैं भाई। चूल्हे में आभूषण महक रहे हैं। आभूषण सींग व हड्डी के आभूषण। चूल्हा गर्त चूल्हा। गर्त चूल्हा कहां से मिला है? महदहा। महदहा उत्तर प्रदेश में जगह है। आभूषण सींग व हड्डी के आभूषण वहां से प्राप्त हुए हैं। चूल्हे गर्त चूल्हा वहां से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल महदहा प्रतापगढ़। जनपद कौन सा है? ई राजा भैया वाला जनपद। चलिए प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? सींग व हड्डी के आभूषण मिले हैं और यहां से गर्त चूल्हा भी मिला है। एक चूल्हे के बारे में एक चीज और भी है, चूल्हा दमदमा से भी मिला है और हड्डी के आभूषण भी वहीं से मिले हैं। दोनों चीजें, मतलब ये आप कंफ्यूजन में ना रहें, दोनों आ जाए तो आपको अगर यूपीएससी या यूपीपीएससी में दोनों लाइनें बना के दी गई हो कि महदहा से भी मिले हैं और दमदमा से भी मिले हैं, तो दोनों बातें ठीक हैं। महदहा और दमदमा दोनों मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। चूल्हे में हड्डी में दम है। हड्डी के आभूषण और औजार, चूल्हा गर्त चूल्हा, दमदमा। दमदमा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। आगे चलते हैं इससे। हो, ये तो हम पहले ही बताए थे। गोखरू झील का उदाहरण भी है वहां प्रतापगढ़ में, पहले आ चुका है प्रश्न। ये प्रताप सर दमादम गोखरू महका रहे हैं। अच्छा, गोखरू क्या है कि एक, ये कहिए कि आप एक प्रकार का बीज है जो आपके कपड़ों से चिपक जाता है और दूर दूर तक, मतलब जानवरों के साथ भी चिपक जाता है, तो वो दूर दूर तक ट्रेवल कर लेता है। प्रताप सर, प्रतापगढ़, सर सरायनाहर, दम दमादम या दमदमा।
गोखरू, गोखरू झील कहाँ से मिलती है? एक उदाहरण मिलता है गोखरू झील का, तो प्रतापगढ़ लगाइएगा। महका रहे हैं, ये सब मध्य पाषाण काल के हैं। और महदाहा, महदाहा कहिए, दमदमा कहिए, सरायनहार कहिए, ये तीनों के तीनों किस जनपद में है? तो प्रतापगढ़ जनपद में है। किस कालीन सभ्यता स्थल हैं? तो मध्यकालीन स्थल हैं। ये मध्यकालीन सभ्यता स्थल तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। और इनके विशेष जो तथ्य थे वो मैंने ऊपर बता दिया है आपको। गुफराल जगह है जम्मू कश्मीर में, गुफराल सभ्यता स्थल जम्मू कश्मीर में। तथा कुनाल, कुनाल किसी का नाम रख लीजिए, गुफराल तो याद रहेगा, कुनाल किसी का नाम रख लीजिए, हरियाणा का बंदा है वो, ये याद कर लीजिए। ये कुनाल जो सभ्यता स्थल है, इन दोनों जगह से गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं, गुफराल से भी और कुनाल से भी। कुनाल कहाँ है? हरियाणा में। और गुफराल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ताम्रपाषाण युग को चाल कोलिथिक, चाल कोलिथिक युग भी कहते हैं ताम्रपाषाण युग को। ये भीमबेटका मध्य प्रदेश गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये भीमबेटका का अभी मैं आगे भी बताऊंगा आपको। यहाँ क्या है कि प्राचीन गुफाएं हैं, इनकी दीवारों पर चित्र बने हुए हैं। अब चित्र आज के ज़माने के चित्र तो है नहीं, तो बस कुछ ना कुछ कारीगरी की गई है, बस इससे ये प्रकट हो रहा था भीमबेटका से। गैरिक मृदभांड, ये क्या होते हैं? गैरिक मृदभांड का क्या चीज क्या है? अब यहाँ ऐसा शब्द लिख दिया है, गेरुआ रंग, गेरुआ या केसरिया रंग कहिए, केसरिया रंग के मिट्टी के बर्तन हैं गैरिक मृदभांड का मतलब। इनको नाम क्या देते हैं? ओसीपी पात्र हैं ये। दोबारा, गैरिक मतलब गेरुआ रंग के बर्तन का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। आगे आ जाइए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। आ चुका है, ये प्रश्न भी रिपीटेड है, रट लेना है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, इस पर कई बार डिबेट हो गई है, जौ उत्तर मान लिया गया है आयोग ने। तब हम इसके साथ आगे चलते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहली बार चेन्नई के पास पल्लावरम पुरापाषाण काल के औजारों के, मैं दोबारा समझा देता हूं। पहले तो ये देखो, अगर आप तिलक रत्ने दिलशान श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी थे, और पल्लू जो शॉट था उनका, ऐसे विकेट के ऐसे आ जाते थे और पीछे की तरफ मारते, पीछे विकेट कीपर से पीछे बॉल फेंक देते थे। इस शॉट को इजाद उन्होंने ही किया था। तो पल्लू स्कूप करके नाम रखा था, पेप्सी ने ऐड भी बनाया था इसीलिए उनका। अगर वो हैपनिंग आपको याद है तो ये डाटा याद हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा पल्लू, तुम्हारा पल्लू, पल्लावरम, तुम्हारा पल्लू, पल्लावरम। पल्लावरम कहां पे है? तुम, तुम्हारा तमिलनाडु में है। तुम का मतलब तमिलनाडु, पल्लावरम, पल्लावरम कहां है? तमिलनाडु में। मिला क्या है यहां से? पुरापाषाण काल के औजार। ये पल्लू डालना तो पुराने जमाने की बात है, लोग कहते हैं ऐसे। तो पुरापाषाण काल के, पुराने पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। किसने खोजे थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। क्या मिला है? हाथ की कुल्हाड़ी। भाई हाथ की कुल्हाड़ी भूलो भूल जाओ, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए तुम्हारा पल्लू पुराना है, पुरापाषाण काल के हथियार या औजार मिले हैं। कहां? तुम्हारा, तमिलनाडु में। कौन सी जगह? पल्लू, पल्लावरम। और कौन, किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। धातुओं में सबसे पहला प्रयोग तांबे का हुआ था। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, तथा दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में रखा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। ये बाघ गुफाएं महाराष्ट्र की हैं, सच्ची भीख बाघ की। भीमबेटका भी वही है, खजुराहो भी वही है, सांची के स्तूप भी वही है मध्य प्रदेश में, और बाघ की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में है। दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र। भित्ति चित्र का मतलब, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, दीवाल पे चित्र बना हुआ है, भित्ति चित्र कह रहे हैं। बाघ गुफा में है दो शोकाकुल नारी। चित्रकला के 6 अंगों का सर्वप्रथम वर्णन, ये
ये भी एक मतलब आप ये कहिए कि एक तरीके का अविश्वसनीय तथ्य है कि चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन, किताब कौन सी है? कामसूत्र, लिखी कितने है? वात्स्यायन में मिलता है। आगे का जो टॉपिक है अगली वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।